आज हम इस हफ्ते के अव्यक्त मुरलियों का हम रिवीजन करेंगे। सो कल का मुरली है ना, हम जो पढ़े थे, वो है 31 3 1990, March 31 1990 का मुरली। मुरली का हेडिंग है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओके। इस मुरली में बाबा ने रहम दिल बाप, हम बच्चे मास्टर रहम दिल बनने के लिए हमें क्या विधि फॉलो करनी है, इसके बारे में बाबा ने बताया है। और इसमें अपने प्रति रहम दिल कैसे बननी है, दूसरों के प्रति रहम दिल कैसे बननी है ना। और ज्ञान युक्त रहम दिल, साधारण रहम दिल ना, इसका बाबा ने तो बहुत टॉपिक्स के ऊपर इस मुरली में बाबा ने कहा है। आज इस मुरली के बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्व के प्रति रहम दिल अर्थात क्या है? ओम कोई शेयर शांति। करना? हाँ जी। जी, ओम ओम शांति। आज बाबा ने कहा स्व पर रहमान, यानी स्वमान में रहना। और दूसरा बोला बाबा ने ब्राह्मण परिवार पर रहना, यानी ब्राह्मण परिवार में हम सहयोगी बनना, स्पेशली सेवा करते हैं तब। और तीसरा बाबा ने बोला विश्व पर रहम, यानी किसी तरह बाबा का परिचय सभी को मिलना चाहिए। और बस ओम शांति। जी। और एक बाबा ने बताया यथार्थ रहम, यानी चार बातें। वो बाबा ने बोला अच्छा ओम शांति, और कोई शेयर कर ले। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? स्व के प्रति रहम वो भी सही है। स्वमान में रहना ही अपने आप को रहम दिखाना, क्योंकि जब हम स्वमान में स्थित होते हैं ना, तभी हम रूहानियत का रुहाब है ना, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि रहम भी चाहिए, रुहाब भी चाहिए। क्योंकि रहम और रूहानियत में जब बैलेंस रहता है ना, तब भी हम ज्ञानयुक्त रहम दूसरों के प्रति भी हम दिखा सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? स्व के प्रति रहम अर्थात बोलिए, कौन शेयर करना चाहते हैं? ये है March 31 3 1990 का मुरली, कल का मुरली हम जो पढ़े ना। इसमें बाबा ने कहा ना, स्व के प्रति रहम माना सदा हमें यही स्मृति रहना है कि हम ऊंचे ते ऊंचा बाप की हम वही आत्मा है, वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी है। माना स्वमान, जब इस स्वमान का स्मृति में स्थित रहते हैं ना, इसको ही कहते हैं अपने ऊपर रहम दिखाना। क्योंकि जब हम इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हैं, तब अपनी कमजोरियों से वैराग्य हमें स्वतः ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, है ना। स्वयं भगवान के समान बनने वाली हूं मैं। मेरे में कमजोरी ऐसे कैसे रह सकती है? जब इस नशे में, रुहाब में हम जब स्थित होते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली हमारे में जो कमजोरी है ना, वो दिखती है। और उसके प्रति हमें चीची लगती है ना, वो जो रिजेक्शन आता है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं कौन हूं मैं। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, इस रूहानियत में रहने से ही हमें वो रुहाब आता है।
और कोई शेयर करना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सो अपने कमजोरियों को, हमें उस कमजोरियों से मुक्त बनने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? बोलिए, आपका चिंतन शेयर करिए। जी, शेरू भाई जी, ओम बोलिए। शांति। अपनी कमजोरी को समाप्त करने के लिए मनन चिंतन करना है ज्ञान का। अपने को बिजी रखना है, जितने बिजी रहेंगे उतने इजी रहेंगे। और आत्मा के सातों गुणों में रमन करना। हम आत्मिक जी, स्वरूप में सभी को आत्मा देखना, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ आत्मा समझना, अपने सम्मान में रहना। मैं तत्व आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था। बाबा के दिल तक पर रहने वाली आत्मा। मेरा साथी कौन है? कोई कमजोरी आती तो सर्वशक्तिमान जो सारी दुनिया का मालिक हो, मेरा साथी है। मैं रक्षा करता हूँ, मुझे किस बात की चिंता। तो कमजोरी अपने आप समाप्त हो जाए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। सो जब हम सोमान में स्थित रहते हैं, सो अपने आप में जो कमजोरी है ना वो दिखती है। बाद में उसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं। अभी भाई जी ने शेयर किया ना, उसके प्रति चिंतन करके उसे मुक्त होने के लिए विधि हम अपना सकते हैं। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, इस मुरली में हमें पता है हमारे कमजोरी है ना, वो पॉइंट्स को हम जानते हैं। हाँ, बट पॉइंट स्वरूप बनना है। सो बाबा ने कहा ना, क्या होता है, इसलिए हम कहाँ ना कहाँ व्यर्थ देखते रहते हैं, व्यर्थ सुनते रहते हैं, व्यर्थ काम हमारे से होता रहता है। हम उसको फुल स्टॉप नहीं दे सकते। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जैसे हम अपने ऊपर रहम करें तो कैसे करेंगे। जो कमी कमजोरियां भाई जी ने भी बताया है कि हमें कैसे समाप्त करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जैसे बाबा ने बताया कि अलबेलापन होता है, ईर्ष्या होती है और घृणा होती है। तो हम ये सारी बातों को पहले लेंगे सामने कि क्या वाकई मेरे मन में कुछ है किसी आत्मा के लिए। क्या मैं अपने पुरुषार्थ के लिए या दूसरी चीजों के लिए मेरे अंदर कोई अलबेलापन है क्या। तो जब हम ये सारी बातों का चिंतन करते हैं तो ही हम अपने आप से इन कमी कमजोरियों को निकाल सकते हैं। बाबा ने कहा कि भक्तों का उदाहरण दिया कि वो कितने अलर्ट रहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है फिर भी उनको एक भक्ति तो रहती ही है मन में, और एक प्रकार का थोड़ा डर भी रहता है उनको। तो यहाँ तो हमें ये बताया है कि शिव बाबा खुद खुदा परमात्मा हमारे साथ है, और धर्मराज पुरी से हमें होके नहीं निकलना है। हमें पहले से ही तैयार रहना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। सो बाबा ने कहा ना, जब स्वयं के प्रति रहम आता है ना, तब हम दूसरों के प्रति भी चिंता नहीं कर सकते है ना, छोड़ देते। बाबा कहना, बाबा कहते हैं ना, हमें ईर्ष्या भी नहीं रहना है, घृणा भी नहीं रहना है। सो इसके लिए पहले अपने प्रति रहम करना, मुझे क्या करना है ना। हाँ, मुझे इस सभी से बचना है। सो जो स्वयं के प्रति जो स्वयं रहम करते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली इन तीनों बातों में वो बच जाते हैं। अलबेलापन है ना, मुझे व्यर्थ नहीं गवाना है। व्यर्थ समय, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, है ना, व्यर्थ कर्म करना। हाँ, उनसे मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। सो इसके लिए बाबा ने कहा, थोड़ा तो मीठा डर रहना है हमें। हम क्या करते हैं, चलते चलते बाबा है ना, चलता है ऐसा समझते हैं।
बट बाबा के साथ धर्मराज भी है, वो हमें कभी नहीं बोलना है। सो इसलिए मीठा डर भी चाहिए थोड़ा बहुत। इससे इससे अलबेलापन से भी बच सकते हैं, और घृणा ईर्षा से भी हम बच सकते हैं। सो इस मुरली में बाबा ने ज्ञान युक्त रहम, बाबा ने कहा, क्योंकि क्या होता है, अपने प्रति हम रहम दिखाते हैं, पर जब दूसरों के प्रति हम रहम दिखाते हैं ना, उसमें ज्ञान युक्त रहम रहना है, साधारण रहम नहीं होना है। सो ज्ञान युक्त रहम अर्थात क्या है, इससे क्या क्या प्राप्ति होती है, कोई शेयर करना चाहते हैं? यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। जी, हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ, ज्ञान युक्त रहने के लिए बाबा कहते हैं कि रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इससे ज्ञान होता है कि ये इनकी विशेषता नहीं है, ये तो उस दाता की देन है। तो वो बेहद का वैरागी होने के कारण एक बात के स्नेह और सहयोग के साथ इनके सिवाय और कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता, केवल केवल मेरा भागा। और ये सारी विशेषताएं उसकी आसपास में बिखरी हुई है इन आत्माओं के अंदर। ऐसा वो ज्ञान युक्त आत्मा, उसको ये स्पष्ट अनुभव हो जाता है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो इस मुरली में बाबा ने कहा कि जब अपने प्रति रहम भाव आते हैं ना, तब जैसे वृत्ति जैसी स्मृति वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति भी स्वयं स्वतः ही रहम आता है ना। सो इसको बाबा यथार्थ ज्ञान युक्त रहम कहते हैं, है ना। सो ज्ञान युक्त रहम के लिए हमें रूहानियत का रुहा भी आवश्यक है। सो दोनों का बैलेंस होना है। सो ज्ञान युक्त रहम से क्या प्राप्ति होती है? हम्म, है ना। ज्ञान युक्त रहम से वो चाहे दूसरों के गुण के ऊपर या सेवा के ऊपर किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण उस आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकते, क्यों ज्ञान युक्त रहम है ना। सो इसके लिए हमें रहम के साथ साथ रुहाब का बैलेंस रखना है ना। तब हम प्रभावित नहीं होते हैं। जब रहम रहम विदाउट रुहाब, उसको साधारण रहम कहते हैं। ओके, सो रहम के साथ साथ रुहाब रहना ज्ञान युक्त रहम है। इससे वो किसी के प्रति भी प्रभावित नहीं होते। एक बाप, बाप की स्नेह, बाप के सहयोग, बाप के साथ, है ना, उनके प्रति ही वो सदा उनको ही देखते रहते, उनका ही मिलन मनाते। बोलिए भाई जी। और सर जी, हम किसी प्रभाव में आते हैं ना, तो हमारे अंदर अभाव है, वो चेक करना किसी का भाव है, किसी के प्रभाव में नहीं आना, और ना ही किसी के इफेक्ट में। इफेक्ट के आते अंदर आते हैं डिफेक्ट है, आकर्षण में आते हैं तो हमारे अंदर डिफेक्ट आकर्षण मुक्त बनना है। और हमेशा बाबा जैसे मुरली में जिक्र करते हैं, चार आलू का जिक्र करते हैं, अपने पर कृपा करने, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, ईशालु। अपने पर कृपा करनी है, अपने पर दया रखनी है, अपने प्रति सदा रखनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, ईशालु। और हमें सब पांच केले खाने हैं, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अकेले बैठ के अकेले में अकेले से बाबा को याद करना है, सारा दिन उनकी याद में रहना है। ओम शांति। ये अपने प्रति वो करनी है, रहम की भावना रखनी है। रूहानियत में रहना है, रूहानियत में रहम प्लस
रुहाब रहमत होगी, रूहानियत होगी, रूहानियत में रहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए, प्रभाव क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे में कुछ अभाव है, एम्प्टीनेस ना, कुछ खालीपन है। खालीपन के कारण ही हम प्रभाव प्रभाव में हो जाते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल है, उसको हम समझ सकते हैं। उस एम्प्टीनेस, उस खालीपन को फुलफिल कैसे कर सकते हैं? जब हम स्वमान के रुहाब में रहते हैं ना, सो वही हमारा जो अभाव है, जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, उसको वो भरपूर करता है। जब मैं अपने में ही भरपूर हूँ, जब दूसरों के प्रभावित में हो नहीं सकती हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ, भरपूर हूँ, दूसरों का इफेक्ट मेरे में नहीं आता है। बोलिए भाई जी। ओम शांति। ये प्रभाव की बात है कि न दूसरों के प्रभाव भी आना, और जो अपनी विशेषता है उसके भी अपने विशेषता के प्रभाव में भी नहीं आना। तो मुख्य बात है मनमना भव, अर्थात बाप के प्रभाव में आना और दूसरे के किसी के प्रभाव में ना आना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो क्या होता है कि देखिए, अभी क्या है, ईगो, अपने प्रति प्रभावित होना माना क्या है? वो देह भान है, ईगो है ना। और वो नहीं चाहिए, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना है। स्वमान का रुहाब चाहिए, रुहाब में हम रह सकते हैं, बट ईगो में नहीं रहना, देह भान में नहीं रहना कि अपने ऊपर प्रभावित होना माना मैं ही हूँ। मेरे में ज्ञान, प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मैं ही सेवा कर सकती हूँ, है ना। मेरे इन्वेंटर बुद्धि है, मैं ही गुणवान हूँ। ऐसे अपने प्रति, है ना, अपने प्रति भी प्रभावित नहीं होना है, उसको देहभान कहते हैं। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। अगर अपने में कोई विशेषता है, गुण है, वो किसकी देना, देने वाला कौन है? दाता है, उसको याद करना है। और जो वो दाता कहता है वो प्रभु प्रसाद है, वो प्रसाद बांट के खाना है, दूसरों के प्रति भी लगाना है, स्वयं के प्रति भी लगाना है। इसलिए उसके भाव में दूसरे में किसी में विशेषता है, उसको भी देने वाला कौन है? दाता है। दाता को देखना, उसको देखना, इसमें गुण है, ये है, इसमें विशेषता है, सिर्फ दाता को देखना है बार बार। तो हम अपने आप ही हमारा रैम रखना है। ओम शांति। जी बोलिए अमर ज्योति सिस्टर। हाँ, ओम शांति। सॉरी, बोलिए भाई जी। हाँ जी, ये जो अपने प्रति प्रभावित होने वाली बात है ना, इसको सूक्ष्म में बड़ी गहराई से देखा जा सकता है। हमारे दो मैं हैं, एक डुप्लीकेट मैं जो यहाँ संसार की सारी स्मृतियों से बना है, और एक ओरिजिनल मैं जो आत्मा। तो ये जो अपने से प्रभावित होना, वो डुप्लीकेट मैं से प्रभावित होना, जो सारी स्मृतियां देहभान में होकर के बनी हुई हैं, तो वो उससे अलग रहना है। ओरिजिनल मैं तो बड़ा सुंदर है, आत्मा का रूप। जी, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी भाई जी। जी जी। हाँ, ये हाँ डुप्लीकेट मैं से प्रभावित नहीं होना है। जो आज तक बचपन से लेके आज तक जितनी स्मृतियां है, वो बॉडी कॉन्शियस में होने के कारण है, उससे प्रभावित नहीं होना है। ओरिजिनल मैं तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, जो आत्मा स्वरूप है। ओम जी। शांति। ओम जी है शांति ना। भाई जी। बोलिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी ने जो बताया, और बाबा जो कहते हैं कि इसके लिए हमें मर्जीवा बनना पड़ेगा, अर्थात पुराने संस्कारों जो जिनको हम लेके चल रहे हैं उन्हें से हमें उनको त्याग कर हमें आगे करना पड़ेगा और नए गुणों को धारण करना पड़ेगा, जो बाबा बताते हैं। जी हाँ, मर्जीवा हमें बनना है। मर्जीवा हमें बनना है पुराने जी भाई जी। स्वभाव संस्कारों से, बचपन से लेके आज तक जो मैं हमने बना रखा है ना अपना, जी उस सबसे मर्जीवा, उस डुप्लीकेट मैं को खत्म कर देना है, सरेंडर कर देना है, जी भाई जी। और ओम वो शांति। हाँ ओरिजिनल मैं में टिक जाना है, जो आत्मा का स्वरूप है। जी बहुत अच्छा, है ना। सो जो देहबान का रिलेटेड जो जो है ना, उसको खत्म करना है। सो अपने आत्मा का स्वमान, जो बाबा हमें जैसे देखते हैं वैसे ही हमें अपने आप को देखना है ना। उस रुहाब में हमें रहना है।
तभी हम दूसरों के प्रति हम प्रभावित नहीं हो सकते, है ना। सो सदा बाबा से ही हमें प्रभावित होना है। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनो, है ना। यही स्मृति हमें सदा रहना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। बाप जैसे बच्चों को डबल लाइट देखते हैं, ऐसे डबल लाइट रहना है। पुराना शरीर भी पुराना है, संस्कार भी पुराना है, सब भूल जाना है। ओम शांति। जी, अभी हम नेक्स्ट मुरली लेंगे। ये है 25/3/1990, फ्राइडे जो हम पढ़े ना। सो मुरली का हेडिंग है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता, है ना। सो इस मुरली में बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया है। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचारी बाबा ने कहा ना। सो इसको थोड़ा हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो पवित्रता अर्थात क्या है, और इसमें ब्रह्मचारी बनने के लिए बाबा ने कौन सा विधि बताया है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम ओम शांति। इस मुरली में पापा ने कहा है संकल्प बोल कर्म में पवित्रता निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। इसलिए बाबा कहते पवित्रता उनके हर जो पवित्रता रहते उनका हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। यह मन वाणी कर्म ब्रह्मचारी। ओम शांति। जी, है ना। मन वाणी कर्म के लिए हमें ब्रह्मचारी जो बाबा का फुट स्टेप को फॉलो करनी है। सो इसके लिए हमें क्या क्या करना है? इस मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है? देखिए, बाबा ने कहा ना, इसमें पहला साधन और साधना का बैलेंस रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, है ना, उनका लाइफ हिस्ट्री तो हम पढ़े हैं ऑलरेडी। वो कैसे वो साधना और साधन को बैलेंस रखे हैं। हम्म तो इसमें साधना माना क्या है, साधन माना क्या है, उसको कैसे बैलेंस करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम ओम शांति। बोलो बोलो दीदी, बोलो। मैंने बोलो। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा साधना, साधना यानी शक्तिशाली बाबा की याद, यानी बाप मन बुद्धि से एकाग्रता से बाबा इसको बोलते हैं। ये हो गई साधना। और जब हम साधना करते हैं तो साधन के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना। साधना साधन के बिना होना चाहिए, एक बाबा ने बताया। और याद करते कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी याद नहीं, कंप्लेंट हो चाहिए बाबा की, बाबा बाबा साथ है, वहाँ फरियाद नहीं करना। बाबा कहते हैं जहाँ बाप की याद रहती है वहाँ फरियाद नहीं होती, यानी कौन सी हमारी बाबा कंप्लेंट नहीं होती। और ऐसा बाबा ने बताया। और पहला स्व की सेवा करना, सेवा यानी विश्व की सेवा। ओम शांति। जी, देखिए, यथार्थ साधना माना क्या है? मन बुद्धि दिल और शरीर
चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, इसको साधना कहते हैं। हमें यही साधना करनी है, इससे ही हमें सर्व प्राप्तियों को हम अनुभूति कर सकते हैं, है ना। सो जब भी हम योग में बैठते हैं, मन बुद्धि दिल स्थिर हो, एक ही बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, इस स्थिति में हमें स्थित होना है। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। इसमें बाबा ने कहा मन वचन कर्म बाप समान करना है, यानी फुल स्टेप लिखा है बाबा इसमें। तो बाबा ने इसमें दिल स्पेशल ऐड किया, दिल भी इस मुरली में दिल 5-6 बार ऐड किया बाबा ने। पहले बाबा दिल नहीं करते, इसमें दिल बार बार ऐड किया हुआ है भी दिल भी बाप के प्रति, और जैसे बाबा ने किया वैसे रखना है। और ब्रह्मचारी ब्रह्म के आचरण पे चलने वाले, ये तो हो गया ब्रह्मचार्य सिद्धि, जिसे हम कहते हैं पवित्र, मनसा वाचा कर्म पवित्र, लेकिन ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाले, फुट स्टेप पे चलने वाले। ओम जी शांति। जी, है ना, दिल, क्योंकि दिल से ही मन बुद्धि एकाग्र होती है ना। दिल से जब संबंध रखते हैं ना, ऑटोमेटिकली मन बुद्धि ही वही रहता है, उसके साथ साथ शरीर भी वही स्थिर कर सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने इस मुड़ में दिल से बाबा से संबंध रखने के लिए बाबा ने कहा, खाली बुद्धि से नहीं। क्या होता है, हम यूज्ड हो जाते हैं ना, खाली हम उसको मन बुद्धि को यूज करते रहते, समटाइम्स दिल दिल से जब करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। सो इस साधना को हमें बढ़ाना है। सो मन बुद्धि दिल को स्थिर करना माना क्या है, वो इनर स्टिलनेस, जिससे ही हमें सुख शांति आनंद, है ना, आत्मा को जो जो गुण है उसको हम अनुभूति कर सकते हैं। जो बाबा कह रहे हैं, इसको बढ़ाना है। जब आपके पास साधन है तो आपको यूज कीजिए, है ना। क्या होता है, हम साधन माना कहना कहना व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। वो कॉमेट्री वो करे तब मेरा योग लगता है ना। जब वहां गई तो मैं मेरा योग लगता है, नहीं तो सॉन्ग्स प्ले करे तो मेरा योग लगता है, ऐसा कुछ रेड लाइट ऑन करना, ऐसा कहाँ ना कहाँ कुछ साधन के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो बाबा कह रहे इंडिपेंडेंट रहना है, हमें साधना के ऊपर डिपेंडेंट रहना है ना। बोलिए भाई जी। जी जी, हमें साधनों पर डिपेंड नहीं, साधनों को साधना के लिए यूज करना है। जैसे हमने मुरली सुनने जाना, भी गाड़ी नहीं तो मुरली सुनने नहीं जाते, लेकिन सुननी चाहिए। जैसे आपने कमेंट्री होता है, अभी कमेंट्री नहीं है तो हम योग नहीं लगता हमारा। हमें अपने आप समिति रहनी चाहिए, बाबा के प्रति प्यार रहना चाहिए, कमेंट्री कर सके खुद की, खुद के लिए, सबके प्रति। तो साधनों की बस नहीं होनी, साधनों को साधना के लिए यूज करना है। कई बार हम जी साधनों के बस हो जाते हैं, आज गाड़ी है आज मुरली सुनने जाते, फिर हमें अलबेलापन भी आ जाता है। अलबेलापन आता है मन में, और आलस्य आता है, मतलब फिर आलस्य आता है, चलो आज मुरली नहीं गई, साधन नहीं थे, तो पढ़ के सो जाते हैं, फिर तन से आलस्य भी आ जाता है। अलबेलापन भी आता है, साथ में आलस्य भी आता है, दोनों इकट्ठे आते हैं। इसलिए हमने साधनों को साधना के लिए यूज करना है। बिना साधना के, जैसे अमृत वेला मिस नहीं करना, भाई आज कमेंट्री नहीं है तो नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई सम्मान में स्थित हो जाओ और बाबा से रू रेहान करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें साधनों के बिना साधना करनी। ओम शांति। जी, बोलिए सावित्री सिस्टर। हम्म, हाँ जी। तो ओम शांति। तो यहाँ पर साधना और साधन, तो हमें इसका मतलब साधनों और साधना का हमेशा संतुलन होना चाहिए, है ना। दोनों चीजें चाहिए। जैसे अभी हम सुन रहे तो यहाँ पर साधन भी है, क्योंकि स्थूल साधना के साथ साथ जो हम ये सूक्ष्म साधना करते हैं, मतलब साधनों के साथ अभी जैसे हम जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमें कि शक्तिशाली याद, मतलब आत्मचिंतन जैसे अभी हमारा चला हुआ, तो इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब साधना का अर्थ है श्रेष्ठ स्थिति, मतलब अभ्यास। जैसे अभी हम अभ्यास कर रहे, सुन रहे हैं एक लगन परमात्मा के साथ में योग में बैठ करके, तो असली साधना में मन की स्थिति, मतलब एक जैसे प्लेन स्थिति स्थिरता होती है। तो भेद का वैराग्य भी तभी आएगा जब हम सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रही। आए। लेकिन साधना
साधना में क्या करना, हमें अपने जो अभी हम साधना में बैठे, मतलब अभी हम जो मुरली सुन रहे हैं, उसमें हमें इष्ट रूप से अपने अंतर मन में एक बेहद का वैराग्य के साथ, जैसे बाबा ने बोला, साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता, साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधन की तरफ बुद्धि कम हो जाती है, मतलब साधना की तरफ। तो इसीलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं कर। तो अभी जो हम ब्लेसिंग का अनुभव की, जो बाबा ने यहाँ बात की, तो ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधनों के द्वारा सफलता मिल जाती, तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, क्योंकि सफलता भी बाबा ने यहाँ पर जो जोड़ दिया। तो साधना अर्थात शक्तिशाली याद, तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। देखो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर मतलब शरीर यहाँ बैठा है, मन एक तरफ बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं करते। देखो दिल भी साथ में हमें जोड़ना है, तो यथार्थ साधना बाबा ने यहाँ पर बताई है। तो बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यथार्थ साधना, ये आराधना। आराधना ही तो क्या होगी, वो आराधना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बोलिए अरुणा सिस्टर। शांति दीदी ने तो कहा है, तो ये है कि मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहना चाहिए। और इसको कहते हैं यथार्थ साधना। मन बुद्धि इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उस वक्त बाबा ने एक वरदान भी दिया था, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हो, तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। मेरा भी तो यही है, अभी साधनों को प्रति वश नहीं होनी। साधना का जैसे साधना भी होता है, जैसे मन को साधना, एकाग्र होना, एक ही जगह बुद्धि, मन बुद्धि हमारी एक, दिल सब एक ही जगह रहे, सिर्फ बाबा पर टिके रहे। तो हम क्या करते हैं, कभी मन में हमारे संकल्प आते हैं, लेकिन कोई मन को हमने अमन नहीं करना, दमन नहीं करना। अमन यानी चुप नहीं करना, दमन दबाना भी नहीं है, सिर्फ सुमन बढ़ाना, अच्छे संकल्प करने। तो मन को साधना है, मन को एक जगह टिकाना है, एकाग्र बुद्धि रखनी है, सिर्फ बाबा के प्रति मेरी बुद्धि लगी रहे, तो फिर उसका आधार नहीं बनेगा साधन। की वजह से आजकल मोबाइल के बस हो जाते हैं, मोबाइल के बस नहीं होना, अपने आप ही हमने अपनी स्मृतियों से बाबा को याद करना। अगर हमारा योग नहीं लग रहा, कुछ नहीं होता, हम बाबा की से हमें क्या प्राप्ति हुई, क्या स्मृति है, वो स्मृतियां याद लाए, तो हमारी साधना हो जाएगी। ओम शांति। जी बोलिए अमर ज्योति भाई जी। साधनों को आधार बनाने की जगह बाबा को आधार बना ले तो सब ठीक हो जाएगा। और मन और बुद्धि की जहां तक बात है, तो बुद्धि चित्र बनाती है और मन उसके बारे में सोचता है, तो उसे एकाग्रता कहते हैं। और अलग अलग दिशा में बुद्धि कोई चित्र बना रही, मन कहीं और सोच रहा है, तो ये एकाग्रता नहीं कहलाती। ओम शांति। जी है ना। सो बाबा ने कहा ना, तो बाबा के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, है ना। साधना द्वारा बाप के साथ रहते हैं, तभी हम नया नया अनुभव कर सकते हैं। हर घड़ी नया लगता है, हर संकल्प में नवीनता आती है ना। सो दूसरा क्वेश्चन है, बाबा ने इसमें सेवा के बारे में बाबा ने कहा है ना, यहाँ 4 प्रकार की सेवा के ऊपर हमें अटेंशन देना है। सो कौन सा 4 प्रकार की सेवा कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म पहला है, बोलिए निपुण सिस्टर। ओम शांति। पहले है स्व की सेवा, स्वयं की सेवा। दूसरी विश्व की सेवा, और तीसरी मनसा सेवा। चौथी बाबा ने कहा है यज्ञ सेवा, अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए सेंटर में जाके।
वो बाबा ने इस मुरली में यज्ञ सेवा उसको कहा है। ओम शांति। जी बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। यही बता रही थी दीदी, स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, और एक होता है वाणी की सेवा, और बाबा ने कहा दूसरा सेवा होता है मनसा सेवा। तो डिफरेंस बताया है। और फिर चौथा है यज्ञ की सेवा। जहाँ भी है, जिस भी स्थान पर है, तो सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ओम शांति। तो स्व की सेवा अर्थात क्या है? कैसे करे? हम तो विश्व की सेवा जानते हैं, स्व की सेवा। हाँ, ओम शांति। सेवा करना है तो डबल लाइट होकर सेवा करना है, ईश्वर की सेवा। ओम शांति। जी, स्व की सेवा माना जो पुरुषार्थ करके अपने में जो कमजोरी है ना, उसको निकालना है ना। अपने आप को संपन्न बनाना ही स्व की सेवा है। बाबा ने कहा ना, इसके लिए बाबा ने पहले ही बाबा ने बताया साधना। जब हम साधना के ऊपर डिपेंडेंट होके जब साधना करते हैं ना, वही है स्व की सेवा, है ना। सो विश्व की सेवा तो पता है। सो इस मुरली में बाबा ने कहा ना, मनसा सेवा सेवा के साथ वाणी की सेवा हो, दोनों को बैलेंस हो, है ना। तब भी हम वाणी की सेवा के लिए मार्क्स मिलेगा। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? देखिए, कर्मणा सेवा में या वाणी की सेवा में भी हमें बैलेंस चाहिए। हम्म उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? दोनों को बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना है? बोलिए। ओम शांति। जब भी वाणी की सेवा करें तो बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहे, स्व स्थिति पर अटेंशन रहे। क्योंकि बाबा बहुत सारे मुरलियों में कहते हैं कि वाणी से सेवा नहीं होती है, स्थिति से सेवा होती है। कभी कभी हम कुछ बोलते नहीं है लेकिन हमारे वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। तो बोलना भी उसी आधार पे हो, अपनी स्थिति के आधार पे। तो स्थिति को ही आधार बनाएं, या फिर शिव बाबा जो परम धाम की स्थिति है हमारी, उसको आधार बनाएं। वही साधन है, और कोई साधन का आधार ना लें। और वाणी और मनसा सेवा साथ साथ हो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। तो जब भी हम वाणी की सेवा कर रहे हैं या यज्ञ सेवा कर रहे हैं, है ना, सो अपने आप को निमित्त समझना है ना। बाबा है करण करावनहार, वो करा रहा है, मैं काली निमित्त हूँ। जब इस समर्पण भाव से हम सेवा करते हैं ना, तब बाबा का याद भी जुड़ा रहेगा। तब उसके साथ, सो उस वाणी के साथ मनसा सेवा भी हो जाएगा, बाबा कराएंगे, है ना। जब भी यज्ञ सेवा में हम जाते हैं ना, कर्मणा सेवा करते हैं, तभी बाबा है, बाबा बाबा करा रहा है। सो जब इस करण करावनहार का स्मृति रहता है ना, तभी हमें उसका फल 100% मिलता है। नहीं तो खाली जो जो स्थूल सेवा करते रहते हैं, मन बुद्धि इधर उधर भागे, तो कहाँ ना कहाँ देहभान भी आ जाता है, कहाँ ना कहाँ व्यर्थ चलता है ना। इसके लिए बाबा ने तो मार्क्स नहीं देंगे, है ना। सो हमें इसके ऊपर अटेंशन देना है। सो बाबा ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, ना, सबसे हमें सेवा करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम देखिए शांति। बाबा जी। हाँ, हाँ, अभी जो बहन ने बताया स्थिति से ही सेवा होती है, यही मैं भी कहना चाहता था कि जितनी ऊंची स्थिति होगी उतनी ही सेवा होगी।
हम अपना पूरा जोर अपनी स्थिति को बनाने में लगा दें। बाबा का महावाक्य है एक लाइन का, इस समय अपनी ऊंची स्थिति से नीचे आना या साधारणतया में आना भी पाप के खाते में जमा होगा। तो जितनी ऊंची स्थिति उतनी ही ज्यादा सेवा। ओम शांति। हाँ, जी निमित्त भाव और निर्माणता होनी चाहिए। ओम शांति। जी और बोलिए। दीदी स्वयं को आत्मा समझ स्वयं को आत्मा की स्थिति में स्थित कर स्वयं को आत्मा समझ सभी को आत्मा की स्थिति में ही देखें, इससे भी सेवा होती है। ओम जी शांति। बोलिए सिस्टर। हाँ जी, सावित्री जैसे सिस्टर। हाँ जी हाँ जी। तो ये जैसे पहले 100 की सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, फिर यज्ञ सेवा। तो इन तीनों सेवाओं के जरिए जब ब्राह्मण अपनी रूहानी स्थिति को मजबूत कर दूसरों को शांति और सुख का मार्ग दिखाता है, तो यहाँ पर ये हमारे चारों सेवाएं आ जाती हैं। क्योंकि ज्ञान की सेवा, ज्ञान द्वारा ही हम जब ज्ञान के पॉइंट हमारे में जब हम धारण कर लेते हैं मुरली के पॉइंट को, तो सत्य ज्ञान के से होते ही हम ज्ञान भी तभी बांट सकते हैं। क्योंकि जब मेरे पास सच्चा ज्ञान होगा, है ना, 100 की सेवा के साथ, तो यहाँ पर हमें मनसा सेवा में क्या होता कि अपनी शक्तिशाली योग की स्थिति द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन, तो दूसरे को हम तभी सेवा कर सके जब मेरे अंदर रूहानी स्थिति भी होगी। स्थिति के बल पर ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचे बच्चे। तो यज्ञ सेवा में भी हम क्या करते हैं कि यज्ञ सेवा, जैसे यज्ञ में हम क्या क्या सेवाएं करते हैं, जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, सेंटर की व्यवस्था, ईश्वरीय कार्य में धन लगाना। तो इसके साथ क्या था, अन्य लोगों का सहयोग भी करना, तो ये भी यज्ञ सेवा में आ जाता है। तो सेवा का महत्व बाबा ने इन तीनों सेवाओं के साथ, इन खजानों के साथ हमें ऑलराउंडर सेवाधारी की श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति बताई है। तो ये हमें नियमित रूप से इसमें अभ्यास भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभ्यास से क्या होगा कि हमारा, जैसे बाबा ने यहाँ पर एक जगह ये भी बताया कि यज्ञ की एक एक कण मोहर के समान है। तो एक एक कण मोहर के समान, देखो कितना सुंदर बाबा ने यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन दी, एक एक कण जो भी हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज की बाबा ने यहाँ पर बात की है, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी शेयर बनता है। इसीलिए सभी का 3 प्रकार का खाता, तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होगी। तो ये देखो मनसा वाचा कर्मणा के साथ बाबा ने ये भी हमें डेफिनेशन यहाँ पर बताई है। तो मनसा अर्थात कर्मणा से परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा ने यह भी भानना नहीं चलेगा, वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसीलिए वाचा का भी जमा हो जाता है। तो यहाँ पर बाबा ने इसके साथ साथ हमें जमा का भी बताया है। और अगर हम यज्ञ की दिल से सेवा करते हैं, मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें इकोनॉमी हो करके हमें यज्ञ सेवा करनी चाहिए, एक के साथ जुड़ करके ऊंची स्थिति में। ये सेवा हमें भी मतलब शक्तिशाली बनाएगी, और औरों को जो भी वाइब्रेशन जाएगी उन्हें भी शक्तिशाली बनाएगी। ओम शांति। जी बोलिए भाई जी। ओम शांति। हमें नियमित निर्माण निर्मल होकर सेवा करनी चाहिए और हमेशा कर्ण करावनार की समिति में सेवा करनी है। जैसे वाणी में हम कहते हैं बोलो, बोलो का मतलब बीज बोलो, जैसे हम बोगे वैसे काटेंगे, ये समिति भी रखनी चाहिए। बोलो कि हमने कैसा बीज बोना है, तो क्योंकि उसका ही फल हमें मिलने वाला है ना। ये भी समिति रखनी है। तो कर्ण करावनार की समिति तो पहले रखनी है। करवाने वाला कौन है, जो हमारे में विशेषता भरी है सेवा किसने भरी है, भरने वाला कौन है। इस समिति से सेवा करनी चाहिए। और दृष्टिवृत्ति कृति से भी हमारी सेवा होती है, चेहरे से भी होती है। कहते हैं ना, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड, हमारे मन में क्या संकल्प है, चेहरे से चलन से चेहरा हर्षित मुख होना चाहिए, उससे हमारी सेवा होती है। ओम शांति। जी ओम शांति। वाणी के बोलिए। साथ साथ मनसा सेवा करने से निरहंकारी अहंकार नहीं आता है, और जैसे साधारण बोल भी नहीं होता है। जो बोल होता है वो यथार्थ बोल होता है। ओम शांति। जी भाई जी पोल रेस कीजिए।
आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे। सो बाबा ने कहा ना, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सो हम आज यही स्वमान में स्थित रहेंगे, मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा हूं, कि इसका अभ्यास करेंगे तभी हम स्वीट साइलेंस का विशेष अनुभव कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ओके, अभी हम 1 मिनट बाबा का याद करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को इस स्वमान में स्थित कीजिए, मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता सागर, बाप का संतान हूं। उस पवित्रता को महसूस कीजिए। मेरा आदि अनादि संस्कार ही पवित्रता है। मैं हूं ही परम पवित्र। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड डे। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्र है बाबा का।